तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शौरान। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज एवरेज यानी औसत की हमारी ये 8th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाई 7 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तत्काल पूर्व परिवार की औसत आयु कितनी थी? देखो भाई, ये 5 सदस्य हैं और इनकी औसत आयु आज 33 वर्ष है। तो जो सबसे छोटा सदस्य है जो 9 साल का है आज, यानी वो 9 साल पहले पैदा हुआ था। तो मुझसे ये पूछा गया है भाई 9 साल पहले इनकी औसत आयु कितनी थी। तो जब ये पैदा हुआ था उससे जस्ट तत्काल पूर्व, यानी उससे तत्काल पूर्व सिर्फ 4 ही सदस्य थे। तो मैं कहूंगा भाई अगर इनकी औसत आयु आज 33 वर्ष है तो 9 साल पहले इनकी औसत आयु 33 से 9 साल कम यानी कि 24 वर्ष रही होगी। क्योंकि 9 साल पहले ये जो 5 सदस्य हैं ये पांचों सदस्य 9-9 साल छोटे थे। तो जब हर सदस्य 9 साल छोटा था तो मैं कहूंगा भाई मेरी औसत भी 9 साल घट जाएगी। तो मैं कहूंगा 9 साल पहले औसत कितनी थी? 33 में से 9 गए 24 वर्ष। ठीक है। अब 5 सदस्य और उनकी औसत थी 24 वर्ष। तो वो इनकी आयुओं का योग कितना रहा होगा? मैं कहूंगा भाई 5 गुणा में 24 कितना 120 वर्ष के रहे होंगे सारे के सारे सदस्य मिलके। लेकिन जो 5वां सदस्य है उसके जस्ट पैदा होने से पहले तो सिर्फ 4 ही सदस्य थे। तो मैं कहूंगा ये जो 120 वर्ष जो इन सबकी आयु है वो उन 4 सदस्यों की ही है। क्योंकि जो 5वां सदस्य है उसकी तो आयु 0 वर्ष है, जिस दिन वो पैदा हुआ है उससे जस्ट तत्काल पहले। तो मैं कहूंगा भाई अब इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 120 योग है और सदस्य हैं 4, तो 120 बटा में 4 यानी कि 30 वर्ष। तो 30 वर्ष उनकी औसत थी उन 4 सदस्यों की आज से 9 साल पहले। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। 35 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले एक बार यहाँ पे अध्यापक की आयु निकाल लो। देखो भाई 35 छात्र हैं, अब अध्यापक भी आ गया, अब टोटल लोग कितने हो गए? 36। तो इन 36 लोगों की औसत आयु कितनी बढ़ा दी भाई? 1 वर्ष बढ़ा दी इस अध्यापक ने। तो यानी कि ये जो है औसत से कुछ ना कुछ ज्यादा उम्र का था अध्यापक, और औसत कितनी कह रहे हैं भाई? 15 वर्ष। तो मैं कहूंगा अध्यापक 15 वर्ष से तो बड़ा था। कितना बड़ा था? कुछ इस प्रकार बड़ा था कि इसने इन 36 लोगों की औसत आयु 1 बढ़ा दी। तो मैं कहूंगा कितने साल एक्स्ट्रा लेके आया था वो अपने साथ इन 15 से? मैं कहूंगा 36 लोगों की आयु 1-1 वर्ष अगर बढ़ा रहा है वो, तो मैं कहूंगा अपने हाथ 36 साल लेके आया था वो एक्स्ट्रा। तो मैं कहूंगा 15 से बड़ा कितना भाई? 36 गुना 1, तो कितना हो जाएगा भाई? 51 वर्ष। इसका मतलब अध्यापक 51 वर्ष का था। अगर वो 15 वर्ष का ही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता औसत पे, लेकिन वो 15 से न होके 51 का था, यानी 36 वर्ष ज्यादा का था। तो ये जो 36 वर्ष थे उन हर एक 36 लोगों में 1-1 वर्ष बढ़ गया, तो औसत आयु बढ़ गई 1 वर्ष। अब बोला उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है, जिसमें पत्नी और एक पुत्र भी शामिल है। अब वो ए तो हो गया वो अध्यापक, बी होगी उसकी पत्नी, और ये सी हो गया उसका बच्चा। ये तीनों की औसत आयु आपको दे रखी है 40 वर्ष। तो इन तीनों की आयुओं का योग कितना हो गया? मैं कहूंगा 40 गुना 3 120 वर्ष, जिनमें से अध्यापक खुद तो है 51 का। इसके मतलब उसकी बीवी और बच्चा मिलके कितना भाई? 120 में से 51 घटा दो, कितना? 69 वर्ष। एक कंडीशन और दी है, इसमें पुत्र की आयु उसकी मां से 80% कम है। यानी मां की आयु से 80% कम है पुत्र की आयु, यानी मां की आयु का 20% ही है पुत्र की आयु, और 20% का भिन्न होता है 1/5। यानी अगर मां की आयु 5 है तो पुत्र की आयु 1 होगी। और उसने पूछा क्या है? तो उस अध्यापक की पत्नी की आयु कितनी होगी? अब ये जो 69 वर्ष है ये दोनों हैं भाई, पत्नी और बच्चा दोनों। तो मैं कहूंगा भाई मां की उम्र कितनी हो जाएगी भाई? 5 मां की उम्र होगी अगर टोटल है 6, तो 5/6। लेकिन किसका भाई? 69 का। तो इसको काट देगा 6 कम 6, 6 कम 6 और 0.5, तो 11.5 के गुना 5 से भाई कितना भाई? 575, और एक पॉइंट 57.5, जो कि भाई ऑप्शन ए में। यानी उसकी जो पत्नी है वो 57.5 वर्ष की थी। कहने का मतलब आपको 69 के 2 टुकड़े करने हैं 1:5 में। तो 1 हिस्सा होगा पुत्र का और 5 हिस्से होंगे उसकी पत्नी के। तो मैं कहूंगा भाई 5/6 हिस्सा हो गया उसकी बीवी का भाई टोटल उम्र में से। तो 69 का 5/6 आपने निकाला तो 57.5 आपका आंसर आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट। एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी।
5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है। ठीक है भाई, विवाह के वक्त उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी, तो आज मतलब 5 वर्ष के बाद अब इनकी औसत आयु कितनी हो गई भाई? 5 वर्ष के बाद दोनों की उम्र 5-5 वर्ष बढ़ गई। तो जब दोनों की उम्र 5-5 वर्ष बढ़ गई तो औसत भी 5 वर्ष बढ़ गया, यानी आज इनकी औसत कितनी हो गई? 23 और 5 28 वर्ष। ठीक है, और ये बंदे कितने हैं? 2, तो 28 दूनी यानी 56 वर्ष उन दोनों की उम्र हो गई, पति की और पत्नी की। ठीक है, आज के वक्त। फिर उसने बोला है कि अब उसके बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, 56 वर्ष के तो ये दोनों हो गए, अब 1 वर्ष का बच्चा भी है इनका, तो मैं कहूंगा इन तीनों की उम्र मिला के कितनी होगी भाई? 57 वर्ष हो गई। ठीक है, अब पूछा है अब परिवार की औसत आयु कितनी है? अब बंदे हैं 3 और तीनों की आयु का योग है 57, तो मैं कहूंगा औसत कितना भाई? 57/3, 19 वर्ष। सो ऑप्शन बी 29 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी? ठीक है भाई, देखो अगर जाने वाला बंदा भी अगर 28 वर्ष का ही होता, जो कि औसत आयु है इनकी, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता बचे हुए सदस्यों के। अब 5 बंदे थे, एक बंदा निकल गया जिसकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष थी। अगर ये 28 वर्ष का होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 20 वर्ष का ही था, औसत से कितना छोटा? 8 साल छोटा, यानी ये औसत से 8 साल कम लेकर गया, तो जो 8 साल छोड़ गया मतलब ये, तो इन बाकी के चारों में 8 साल बटेंगे ये, तो चारों को कितने कितने मिलेंगे भाई? 2-2 साल मिलेंगे। तो मैं कहूंगा भाई उनकी औसत आयु अब 2 वर्ष बढ़ जाएगी, तो 28 पहले थी, 2 बढ़ गई, तो अब कितनी हो जाएगी भाई? 30। मैं कहूंगा ऑप्शन सी 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, हालांकि यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो भी औसत आयु उतनी ही रहती है। तो चौथे मित्र की आयु कितनी है भाई? 3 मित्र हैं, तीनों की औसत आयु 23 वर्ष है, तो मान लिया कि कुछ ऐसे हैं, वो ये भी 23 का, दूसरा भी 23 का और तीसरा भी 23 का। अब चौथा बंदा आ गया और औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यानी चौथा बंदा भी 23 साल का ही था। अगर औसत के बराबर ही उम्र है चौथे बंदे की तो औसत को नहीं छेड़ेगा। अगर औसत से बड़ी उम्र का होता तो औसत को बढ़ा देता, औसत से कम उम्र का होता तो औसत को घटा देता, लेकिन औसत उतनी ही रही। इसका मतलब उसकी उम्र औसत के बराबर ही थी, तो मैं कहूंगा वो चौथा मित्र भी 23 वर्ष का ही था। ऑप्शन 4 23 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष लिख दी गई। लिखनी थी 8 वर्ष और लिख दी कितनी? 14 वर्ष। तो खामखा में 6 वर्ष ज्यादा लिख दी, 6 वर्ष ज्यादा लिख दी, तो उसकी वजह से हमारी औसत थोड़ी बढ़ के आ गई, जो कि गलत है। तो उसने बोला कि भाई सही औसत कितनी थी? अब कुल योग में 6 वर्ष का अंतर पड़ गया, टोटल में सबके आयुओं के टोटल में, तो 6 वर्ष खामखा में बढ़ी हुई लिख दी, तो मुझे वापस से 6 वर्ष घटाने पड़ेंगे। तो जब मैं योग से 6 वर्ष घटाऊंगा तो औसत कितनी घटेगी भाई? 24 छात्र हैं, तो 6 घटाने हैं मुझे 24 में से, 24 छात्रों में से, तो हर छात्र का में से कितना कितना घटेगा? मैं कहूंगा भाई 1/4 यानी कि 0.25, यानी कि मेरी जो सही औसत है वो 0.25 कम होगी जो मैंने निकाली हुई थी उससे। और निकाली कितनी हुई थी भाई? 12 वर्ष। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा 12 माइनस में 0.25 यानी कि 11.75 सही औसत होगी, जो कि है ऑप्शन सी। चलिए भाई नेक्स्ट। रुस्तम तथा प्रीतम की औसत आयु 39 वर्ष है। भाई ये आर से रुस्तम, पी से प्रीतम, इनकी औसत आयु 39 वर्ष है, यानी दोनों मिलके कितने के हो गए भाई? 78 के हो गए। फिर बोला प्रीतम तथा गीतम, प्रीतम पी और ये गीतम हो गया जी, इनकी औसत आयु 28 वर्ष है, तो दोनों मिलके हो गए भाई 56 के। फिर बोला रुस्तम और गीतम, रुस्तम आर और ये गीतम जी, इनकी औसत आयु है 34 वर्ष, तो दोनों मिलके कितने के हो गए भाई? 34 का दुगुना 68 वर्ष के। एवं तीनों में से सबसे छोटे की आयु 10 वर्ष के बाद कितनी होगी? तो देखो भाई 2 बार रुस्तम, 2 बार प्रीतम और 2 बार गीतम आ गया इनमें, 78, 56 और 68 में। तो अगर मुझे एक बार निकालना हो रुस्तम, प्रीतम और गीतम की उम्र, तो मैं क्या कहूंगा भाई? इन तीनों को जोड़ के 2 से भाग कर दूं, और ये तीनों देखो मैंने पहले ही दुगने दुगने करके लिखे थे, यानी अगर मैं इनको भी जोड़ दूं 39, 28 और 34, तो भी मुझे यही मिलेगा, रुस्तम, प्रीतम और गीतम की उम्र का योग ही मिलेगा। तो 39, 28 और 34 इनको जोड़ो भाई, कितना? 101। भाई इन तीनों की उम्र मिला के 101 है। दूसरा तरीका क्या था? मैं 78, 56 और 68 को जोड़ता और उसके बाद उसको 2 से भाग कर देता, तब भी मुझे 101 ही मिलता।
अब उसने पूछा है सबसे छोटे की आयु कितनी होगी। देखो भाई, रुस्तम और प्रीतम मिलके 78 के हैं, और रुस्तम, प्रीतम और गीतम मिलके 101 के हैं। तो इसका मतलब गीतम कितने का रहा होगा, मैं कहूंगा 101 माइनस 78, कितना भाई 23 वर्ष का रहा होगा। ठीक है, अब गीतम अगर 23 का है तो मैं ऐसे रुस्तम की वैल्यू रुस्तम की निकाल सकता हूं। भाई गीतम तो 23 हो गया, और ये दोनों मिलके 68 के हैं, तो ये कितने का भाई 35 का हो गया। उसके बाद रुस्तम अगर 35 का है तो भाई प्रीतम कितने का, भाई रुस्तम और प्रीतम मिलके 78 के हैं, तो ये कितने का हो गया भाई 43 का, ये हो गया। तो सबसे छोटा कौन है भाई, गीतम ही है, और कितने साल का, 23 साल का। तो उसने पूछा है भाई 10 साल के बाद सबसे छोटे की उम्र कितनी होगी, तो 10 साल के बाद भी सबसे छोटा गीतम ही रहेगा। तो आज वो 23 का है, तो 10 साल के बाद कितने का हो जाएगा, 33 का। 23 में 10 जोड़ दो 33, ऑप्शन सी 33 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी। ठीक है, वैसे ही सवाल है, 2-3 सवाल पहले कैसा क्वेश्चन आया था। देखो भाई 6 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु है 25 वर्ष, तो जो सबसे छोटा सदस्य है उसकी आयु 15 वर्ष है, यानी वो 15 साल पहले पैदा हुआ था। तो मैं ये देखूं 15 साल पहले इनकी औसत आयु कितनी रही होगी। भाई 6 सदस्य, आज 25 वर्ष है, तो 15 साल पहले सभी 15-15 साल छोटे थे, यानी मैं कहूंगा इनकी औसत भी 15 साल कम थी। तो 25 में से 15 गया, भाई कितना, 10 वर्ष इनकी औसत थी। ठीक है, कब, 15 साल पहले। तो 6 सदस्य, 10 वर्ष उनकी औसत, तो मैं कहूंगा भाई 6 गुणा में 10 कितना भाई 60 वर्ष उनका योग था सभी की आयुओं का। लेकिन उसने कहा है कि छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु, तो जब उसका जन्म हुआ था उसके जस्ट पहले, तो मैं कहूंगा भाई सदस्य तो 5 ही थे, तो 6 सदस्य न होके 5 सदस्य, और लेकिन सबकी उम्र का योग कितना भाई 60 वर्ष, क्योंकि जो छठा सदस्य है उसकी तो उम्र 0 है। ठीक है, तो 60 वर्ष 5 सदस्य, तो भाई हर सदस्य कितने का, मैं कह दूंगा औसत हो गई 12 वर्ष। ऑप्शन बी 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 साथियों की औसत आयु 20 वर्ष है। वे 4 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 और 4, जो आखिर के 3 हैं इनकी औसत 20 वर्ष है, तो यानी 20 दिया 60 साल के हो गए तीनों मिलके। और कह रहा है कि भाई प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत 21 है, ये हो गए प्रथम 3, इनकी औसत अगर 21 है तो इनका योग कितना हो गया भाई 21 का 3 गुना 63 हो गया। फिर कह रहा है भाई कि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है, तो अंतिम की कितनी। ये प्रथम विद्यार्थी है, इसकी आयु कह दी उसने 26 वर्ष। देखो भाई जब मैं आखिर के 3 को गिनता हूं तो भाई कह रहा हूं मैं 60 वर्ष है इन तीनों की उम्र, और ये शुरू के 3 को गिन रहा हूं तो कह रहा हूं मैं 63 है। ये बीच वाले 2 जो हैं तो दोनों में आ रहे हैं, आखिर के 3 में भी आ रहे हैं और शुरू के 3 में भी आ रहे हैं। और लेकिन फर्क किससे पड़ रहा है भाई, ये पहले वाले से और आखिरी वाले से, इन्हीं के वजह से फर्क पड़ रहा है भाई। एक जगह उत्तर 63 आ रहा है, एक जगह 30 आ रहा है। इसका मतलब जो पहले वाला है वो इस आखिरी वाले से 3 वर्ष ज्यादा बड़ा है, तभी तो भाई यहाँ पे 63 उत्तर आ रहा है और यहाँ पे 60 आ रहा है, जो कि 3 वर्ष का अंतर है 63 और 60 में। यानी ये वाला बंदा 3 साल बड़ा है इससे, और इसकी उम्र आपको 26 दे रखी है, तो ये इससे 3 साल छोटा कितना हो गया भाई 23। मैं कह दूंगा अंतिम विद्यार्थी की आयु कितनी हो गई 23। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब देखो अगर कप्तान भी 25 वर्ष का ही होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 25 से ज्यादा का था इसीलिए तो उसने औसत बढ़ा दी। कितनी औसत बढ़ाई भाई, 1 वर्ष बढ़ाई। कितने लोगों की, 13 लोगों की। 12 तो खिलाड़ी पहले थे और एक वो खुद आ गया, तो 13 लोगों की औसत 1 बढ़ रही है। तो भाई कितना ज्यादा उम्र लेके आए वो अपने साथ, भाई 13 लोगों को 1-1 उम्र दे दी उसने, तो भाई 13 गुणा में 1, यानी कि 13 साल ज्यादा लेके आया था वो अपने साथ औसत से। तो मैं कहूंगा 25 प्लस में 13 कितना भाई 38, यानी वो इंसान 38 वर्ष का था। चलिए भाई नेक्स्ट, एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह एक दूसरा लड़का आ जाता है, जिससे औसत आयु 15.875 हो जाती है। देखो ये पहले औसत थी 16 वर्ष और अब हो गई 15.875, तो औसत घट गई भाई। कितनी घटी, 0.125।
ठीक है भाई, बंदे तो उतने ही है, पहले भी 40 थे, अब भी 40 ही है, एक चला गया और उसके जगह एक दूसरा आ गया। तो अब 40 लोगों की औसत घट गई, कितनी भाई? 0.125। तो इसका मतलब भाई योग कितना घटा होगा? मैं कहूंगा 40 गुणा में 0.125, यानी 1.25 गुणा में 4, जो कि होता है 5। इसका मतलब 5 वर्ष आयु घट गई, सबके आयुओं का योग 5 वर्ष घट गया। वो कह रहा है भाई 17 वर्ष का एक लड़का बाहर निकला है, 17 वर्ष का बंदा बाहर चला गया, तो अंदर कितने वर्ष का बंदा आया होगा जिससे कि भाई आयुओं में 5 वर्ष की हमें कमी मिल गई। भाई 17 का बाहर गया है, और अगर 15 का अंदर आया हो, 12 का अंदर आया होता, 17 गए और 12 आ गए, तब भी 5 का घाटा ही हुआ। इसका मतलब आने वाला बंदा 15 वर्ष का था ना, सॉरी 12 वर्ष का था। 12 वर्ष ये आपके पास ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए 12 वर्ष इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। ठीक है भाई, 5 बंदे हैं, एक चला गया और उसके जगह एक वापस आ गया। तो ऐसा होने से हुआ क्या कि भाई औसत आयु उतनी रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। तो 3 वर्ष पहले तो औसत आयु 3 वर्ष कम थी ना, है ना, क्योंकि 3 वर्ष पहले हर इंसान 3-3 साल छोटा था, तो मैं कहूंगा औसत भी 3 साल कम थी। तो कहने का मतलब जब एक बंदा गया और उसकी जगह दूसरा बंदा आ गया तो औसत 3 वर्ष घट गई। तो 3 वर्ष औसत घट गई एक बंदे के जाने और उसके जगह दूसरे बंदे के आने से। तो मैं कहूंगा भाई कितने लोगों पे घटी है ये 3 वर्ष? मैं कहूंगा 5 लोगों पे। ठीक है, 5 सदस्य उसने दिए गए हैं, तो 5 सदस्यों की औसत 3 वर्ष घटा दी, तो यानी कि 15 वर्ष घट गए अब पहले से। यानी जो बंदा बाहर गया है उससे 15 वर्ष छोटा था जो बंदा अंदर आया है। तो उसने यही पूछा है आपसे, हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मैं कह दूंगा भाई ऑप्शन डी 15 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक नया अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। भाई 55 वर्ष का आदमी तो बाहर चला गया और 39 वर्ष का अंदर आ गया, तो मैं कहूंगा भाई अब भी 16 साल का तो घाटा हो गया ना भाई। 55 और 39 में अंतर कितना? 16 साल का। यानी अब सबकी आयुओं का योग जो है वो 16 साल घट गया। तो जब आयुओं का योग 16 साल घटा है तो औसत कितनी घटी? भाई लोग कितने थे? 8 अध्यापक हैं, तो 16 साल घटे हैं 8 अध्यापकों में, तो हर अध्यापक से कितना? मैं कहूंगा भाई 16/8 यानी 2 वर्ष घट गई भाई अब औसत पहले से। पहले औसत कितनी थी? 40 थी, तो अब 2 घट गई, तो मैं कितनी कह दूंगा भाई? ऑप्शन सी अब हो गई इनकी 38 वर्ष वर्तमान औसत। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के तिगुने को घटाइए, और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में मान लो उसकी वर्तमान आयु x है, ठीक है, वो x साल का है। उसने क्या बोला है? 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, तो 3 वर्ष के बाद इसकी आयु हो गई भाई x + 3। ठीक है, उसको बोला अब उसे 3 से गुणा कीजिए, लो भाई इसको 3 से गुणा कर दिया। अब कह रहा है गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के 3 गुने को घटाइए। इसमें से मैं घटाऊं 3 गुने को 3 वर्ष पुरानी आयु। भाई 3 वर्ष पुरानी आयु कितनी थी? x - 3, तो x - 3 का 3 गुना इसमें से घटा दिया। तो वो कह रहा है ऐसा करने से आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु हमने x मानी थी, तो ये बराबर हो गया x के। इसको सोल्व कर लिया, 3x प्लस में 9 माइनस में 3x प्लस में 9 बराबर में x। ये 3x से 3x कट गया, तो x का मान आ गया 18, यानी वो बंदा आज 18 साल का है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 वर्ष। चलिए भाई नेक्स्ट। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष नहीं, यहाँ पे लिखो आयु का औसत 15 वर्ष हो गया। ठीक है, तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? देखो भाई, कह रहे 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, तो 5 साल पहले उनकी औसत 9 वर्ष थी, तो आज भाई 9 में 5 जोड़ दो, आज उनकी औसत आयु 14 वर्ष होगी, क्योंकि 5 साल में भाई चारों 5-5 साल बढ़ गए, तो हर व्यक्ति जब 5-5 साल बढ़ रहा है तो औसत भी 5 बढ़ जाएगी। तो मैं कहूंगा वर्तमान औसत कितनी हो जाएगी? 9 + 5
14 वर्ष। 14 वर्ष हो गई उन 5 लड़कों की वर्तमान औसत। अब बोला उनमें से नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण, अच्छा सॉरी 4 लड़के थे 5 नहीं थे, ठीक है, 4 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष आज के टाइम में। अब कह रहे हैं उनमें से एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन 500 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। यानी अब एक नया बंदा आया और उसने अब इनकी औसत बढ़ा के कर दी 15 वर्ष। पहले थी 14 वर्ष, अब कर दी कितनी, 15 वर्ष। तो भाई 1 वर्ष औसत बढ़ा दी, कितने लोगों की, 5 लोगों की। यानी वो औसत से बड़ा था, औसत थी 14, 14 से बड़ा था, कितना बड़ा कि उसने 5 लोगों की औसत आयु बढ़ा दी 1 वर्ष, यानी 5 गुणा में 1, इतना बड़ा। तो 14 प्लस में 5 कितना भाई, 19 वर्ष का था वो 5वां बच्चा। ठीक है, ऑप्शन डी 19 वर्ष इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, कि शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। भाई 4 साल पहले शादी हुई थी और 4 साल पहले इनकी औसत 25 वर्ष थी, तो आज इनकी औसत 29 वर्ष होगी भाई, क्योंकि 4 साल में दोनों की उम्र 4-4 साल बढ़ गई, तो औसत भी 4 साल बढ़ गई। तो वर्तमान औसत इनकी हो जाएगी 25 + 4 कितनी, 29 वर्ष। ये होगी इनकी वर्तमान औसत। ठीक है, अब बोला है आज परिवार जिनमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है, उनकी औसत 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु कितनी है। भाई आज के टाइम में पति और पत्नी की औसत आयु अगर 29 वर्ष है, तो मैं कहूंगा इनकी आयु का योग कितना हो गया। मैंने मान लिया ए और बी है पति और पत्नी, इनकी आयु का योग 58 वर्ष हो गया भाई। लेकिन कह रहा है एक बच्चा भी है इनके पास और इन तीनों की औसत आयु है 20 वर्ष, तो मैंने बच्चा मान लिया सी। सो ए बी और सी ये तीनों मिलकर कितने के हो गए भाई, इनकी औसत 20 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग हो गया 20 गुणा में 3 यानी कि 60 वर्ष। ठीक है, पति और पत्नी की उम्र मिलकर 58 वर्ष, और अगर बच्चे की भी मिला दें इसमें तो हो जाते हैं 60 वर्ष। तो भाई बच्चा कितने साल का, मैं कहूंगा 2 वर्ष का। ठीक है, 60 में से 58 गए 2 वर्ष। सो ऑप्शन बी 2 वर्ष इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। ए की वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु से 1 सही 1/4 गुना है। 1 सही 1/4 होता है भी 5/4। ठीक है, यानी कि 5/4 गुना है इसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु की। यानी अगर शादी के समय अगर 4 थी तो आज कितनी है भाई, 5 है। ठीक, यानी मैं कह सकता हूं भाई 4 से बढ़ के 5 हो गई। 4 थी शादी के समय और वर्तमान में है 5, तो कितनी बढ़ी भाई, 1 बढ़ी। लेकिन वो कह रहा है भाई 1 नहीं, ये तो 8 वर्ष बढ़ी है, क्योंकि 8 वर्ष पहले शादी हुई थी। तो इस 1 की जगह आपको 8 वर्ष दे रखा है, तो मैं कहूंगा इस 5 की जगह कितना हो जाएगा, 40 वर्ष भाई, 8 गुना। यानी आज वो 40 वर्ष का है और शादी के समय वो 32 वर्ष का था। तो पूछा क्या है भाई, ए के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। वर्तमान आयु तो 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष का 1/10 कितना हो गया भाई, 40/10, यानी 4 वर्ष उसके पुत्र की आयु है आज। तो वर्षों में उसके पुत्र की आयु मैं कहूंगा भाई ऑप्शन सी 4 वर्ष इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत उम्र 17 वर्ष थी। ठीक है भाई, 3 साल पहले थी औसत 17 वर्ष, तो आज भाई हर व्यक्ति 3-3 साल बढ़ गया, तो 3-3 साल बढ़ गया तो औसत भी 3 साल बढ़ गई। तो मैं कहूंगा आज उनकी औसत कितनी है भाई, 20 वर्ष। 17 वर्ष तो 3 साल पहले थी, तो आज इनकी औसत है 20 वर्ष, आज की औसत। ठीक है, अब उसने बोला है एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत उम्र वही है। ठीक है भाई, अब कह रहा है भी एक शिशु का भी जन्म हो गया। अब देखो 5 सदस्य थे और इनकी औसत आज है 20 वर्ष, तो आज इनकी आयुओं का योग कितना हो गया 5 सदस्यों की, मैं कहूंगा 5 गुणा में 20, यानी ये सारे के सारे मिलकर आज 100 वर्ष के हैं। ठीक है, फिर कह रहा है भी एक शिशु का जन्म हो गया और आज भी औसत वही है, वही है मतलब 17 वर्ष ही है आज भी। अब जब एक शिशु और आ गया तो मेंबर कितने हो गए, 6 हो गई भाई। अब 6 मेंबर हैं और आज भी औसत वही है, 17 की 17 ही है, तो आज इनकी आयु का योग कितना हो गया, 6 बंदे, हर बंदा अगर 17 साल का, तो 6 गुणा में 17 कितना भाई, 102 वर्ष। यानी 5 बंदे तो हैं 100 वर्ष के और ये 6 बंदे मिलके हो गए 102 वर्ष के, यानी छठा बंदा 2 साल का था, क्योंकि छठा बंदा वो शिशु है। तो मेरा उत्तर हो जाएगा भाई कितने साल का है वो शिशु, शिशु की वर्तमान उम्र हो गई 2 वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक पिता की उम्र मां की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और मां इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है।
तो इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है। चलो भाई तो दे दिया आपको डाटा, पुत्री की उम्र दे दिया आपको 10 वर्ष। तो माँ की उम्र कितनी हो गई भी, उससे 3 गुनी, तो 10 को 3 से गुणा कर दिया, 30 वर्ष की हो गई माँ। और पिता कह रहे हैं भाई 7 वर्ष अधिक है माँ से, तो पिता कितने के हो जाएंगे भाई, 30 प्लस में 7, 37 वर्ष। ठीक है, यही पूछा है पिता की उम्र ने। अब ये पूछा है पिता की उम्र आज 37 वर्ष है, तो उसने पूछा है पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी। अब पुत्री भाई 10 वर्ष की है और पिता है आज 37 वर्ष का, तो पुत्री अगर 10 वर्ष की है तो यानी वो 10 वर्ष पहले पैदा हुई थी, तो 10 वर्ष पहले पिता की उम्र कितनी थी, मैं कहूंगा 37 माइनस 10, 27 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए 27 वर्ष इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है भाई, ये हो गया पी क्यू और आर की औसत, इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दिया, ये आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, आर में 5 जोड़ दिया। अब कह रहा है पी और क्यू की आयु मिला के 39 वर्ष है, पी और क्यू ये मिला के आपको 39 दे दिया, यानी कि 39 प्लस में आर बटा में 3 बराबर हो गया आर प्लस 5। तो आर की आयु कितनी है, आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से, 39 प्लस आर बराबर हो गया 3r प्लस में 15। तो यहां से 2r का मान आ गया, 39 में से 15 गए 24, तो आर कितना हो गया भाई 12। ऑप्शन ए 12 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, यदि 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष तथा इन बच्चों और उनके पिता की औसत आयु 20 वर्ष हो, तो पिता की आयु कितनी है। ये तो उसने बड़े आसान सा डाटा दिया है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 4 बच्चे, औसत आयु भाई 12 वर्ष, तो चारों बच्चे मिला के कितने हो गए, 4 गुणा में 12, 48 वर्ष के हो गए सब। अब कह रहे पिता की औसत आयु, पिता की औसत आयु 20 वर्ष हो। अच्छा, इन बच्चों और पिता की औसत आयु 20 वर्ष हो। अब 4 बच्चे और एक पिता, तो टोटल 5 बंदे हो गए, ये 5 बंदे और इनकी औसत आयु 20 वर्ष, तो 5 गुणा में 20 कितना भाई, ये सब मिलके हो गए 100 वर्ष के। अब बच्चे हैं सारे 48 के और बच्चों के साथ पिता को मिला दिया तो भाई हो गए 100 वर्ष के। तो पिता कितने के रहे होंगे भाई, 100 में से 48 गए 52 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए 52 इज द राइट आंसर। ठीक है, या आप ऐसे देखो, अगर पिता भी 12 वर्ष के ही होते हैं तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत बढ़ी भाई, कितनी बढ़ी भाई, 12 से बढ़ के 20 हो गई, तो यानी कितनी बढ़ी भाई 8 बढ़ी, कितने लोगों पे, 5 लोगों पे, तो 5 लोगों पे 8 बढ़ी, तो यानी वो औसत से कितना ज्यादा थे, 5 गुणा में 8 ज्यादा थे, 5 गुणा में 8 होता है 40, और औसत थी 12, यानी 12 से 40 ज्यादा थे, तो मैं कहूंगा 52 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 27 वर्ष थी। 3 साल पहले इनकी औसत आयु 27 वर्ष थी, तो आज इनकी औसत आयु 30 वर्ष होगी भाई। 3 साल पहले 27 थी, तो 3 साल में तीनों 3-3 साल बढ़ गई, तो औसत भी 3 साल बढ़ गई। ठीक है, तो पति पत्नी और बच्चा मैंने मान लिया ए बी और सी, आज इनकी औसत आयु कितनी हो गई भी 30 वर्ष, तो 3 बंदों की औसत अगर 30 है तो इनकी आयु का योग कितना हो गया, 30 गुणा में 3, 90 वर्ष। अब बोला है पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी। ठीक है, ये है देखो पति, ये पत्नी और ये बच्चा। अब कह रहे पत्नी और बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी, तो 5 साल पहले अगर इनकी औसत 20 वर्ष थी तो आज इनकी औसत 25 वर्ष हो गई भाई, दोनों ही 5 साल में 5-5 वर्ष बढ़ गए, तो औसत भी 5 वर्ष बढ़ गई भाई, 20 से बढ़ के कितनी हो गई 25, यानी कि बी प्लस सी की औसत है 25, तो इनका योग कितना हो गया भाई, मैं कहूंगा 50, 25 का दुगना। तो अगर पति की वर्तमान आयु क्या है भाई, बी और सी मिलके 50 है और ए बी और सी मिलके 90 है, तो ए कितना हो गया भाई, 90 में से 50 गए 40, यानी ऑप्शन बी 40 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। चलो भाई नेक्स्ट, 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 महीने है। ठीक है, 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 महीने है। देखो भाई 8 वर्ष 11 महीने, ये तो है 9 बच्चों की। अब एक 10वां बच्चा और आया जिसकी वजह से अब औसत कितनी हो गई भाई, 9 वर्ष 9 महीने हो गई, तो भाई इसने औसत बढ़ा दी, कितनी बढ़ाई, 8 वर्ष 11 महीने से बढ़ के 9 वर्ष 9 महीने हो गई, यानी औसत कितनी बढ़ गई भाई, 10 महीने बढ़ गई इस 10वें बच्चे की वजह से। तो इस 10वें बच्चे ने औसत बढ़ा दी 10 महीने, तो यानी वो औसत से ज्यादा लेकर आया था अपने साथ, कितना ज्यादा भाई, मैं कहूंगा 10 बच्चों की औसत 10 महीने बढ़ा दी, तो मैं कहूंगा 10 गुणा में 10 यानी 100 महीने ज्यादा लाया था वो अपने साथ। तो भाई औसत से 100 महीने ज्यादा, और औसत कितनी थी 9 बच्चों की, 8 वर्ष 11 महीने, तो मैं कहूंगा 8 वर्ष
11 महीने में मुझे जोड़ना है भाई कितना, 100 महीने। और 100 महीने कितने होते हैं, ये हो गया आपके 8 वर्ष 4 महीने होते हैं भाई 100 महीने। ठीक है, 100 महीनों में कितने वर्ष होंगे, मैं इसको गुना कर दूं, भाग दे दूं 12 से, 12 अट्ठे 96, यानी 8 वर्ष तो पूरे और 4 महीने और, यानी वो औसत से 8 वर्ष 4 महीने बड़ा था। तो औसत थी 8 वर्ष 11 महीने, तो इसमें 8 वर्ष 4 महीने और जोड़ दूं, तो मेरा उत्तर कितना हो गया भाई, 11 महीने और 4 महीने 15 महीने। तो 15 महीनों की जगह मैं ले दूंगा 3 महीने और 1 साल। तो 8 और 1 9, 9 और 8 17, यानी 17 साल 3 महीने का था वो 10वां बच्चा। तो 17 साल 3 महीना है मेरे पास ऑप्शन ए में। चलिए, तो चलिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।